नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज सवाल ये क्या कि इस्लाम की नज़र में महिलाओं का फिल्मों में काम करना हराम है? क्या पुरुषों और महिलाओं दोनों का फिल्मों में काम करना हराम है या फिर ये सिर्फ पाबंदी महिलाओं पर लागू होती है? क्योंकि आए दिन हम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कई ऐसी फीमेल एक्टर्स हैं जिन्होंने काम करना फिल्मों में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज के बावजूद छोड़ दिया इस्लाम का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा कि ये कुरान के हिसाब से गुस्ताखी है और वो ऐसा नहीं करेंगे, ये हराम है। तो ऐसी कई एक्टर्स हैं जो फिल्मों की भी हैं, जो टीवी से भी जुड़ी हुई हैं, जो फतवे जो हैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुसलमान महिलाओं को झेलने पड़ते हैं और जो डर उन्हें लगातार बना रहता है। तो ये पाबंदी क्या सिर्फ महिलाओं के लिए है? ये पाबंदी को लेकर क्या कुरान हदीस में कुछ लिखा हुआ है? और क्या ये पाबंदी पुरुषों पर लागू नहीं होती? क्योंकि अगर हम बात करें बॉलीवुड की या फिर पाकिस्तान में तो महिला पुरुष दोनों ही इस्लाम मानते हुए फिल्मी दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है और काम करते हैं और ऐसे कई मुल्क भी हैं। तो इस पर हम स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल गनी साहब हैं और एडम सीकर साहब हैं। अब्दुल गनी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने इस्लाम का हवाला देकर, सना खान, उन्होंने छोड़ दिया 2020 में बॉलीवुड। उसके अलावा टीवी एक्ट्रेस भी रहीं जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया इस्लाम का हवाला देते हुए। कई बार ऐसे फतवे भी निकलते हैं। क्या इस्लाम में, कुरान हदीस में कहीं कुछ स्ट्रिक्टली मेंशन है फिल्मों में काम करने को लेकर? क्योंकि जब कुरान लिखी गई होगी तब तो फिल्म्स थी ही नहीं। देखिए, इस्लाम में जो वजाहत है, हर वो काम जिसमें बुराई हो वो नहीं, वो हराम है। कोई कुरान में इस तरह की फ़िल्म के इंडिकेट नहीं किया गया है। इस्लाम में हर वो काम जिसमें बुराई हो, जिससे उरियानियत फैलती हो, जिससे बुरी बातें फैलती हों, वो हराम है। और इस्लाम में चाहे कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, वो मुसलमान है तो उसके लिए ये काम करना हराम है। क्यों फिल्मों रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कर सकती हैं। मेरा नाम प्रगति है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। वो हाथ की सफाई से हम अच्छे काम भी कर सकते ना। हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे? मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर
आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो खवातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग क्यों करते हैं ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ। किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारे खवातीन, हमारे वालदा, हमारे बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे? वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग